हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आमिर मीडिया में। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का घर गांव की सीमा से बाहर था। परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा और बहू रहते थे। एक दिन व्यापारी तथा बेटा व्यापार के काम से गांव से बाहर गए हुए थे। व्यापारी की बहू कुछ काम कर रही थी, तभी 3 पथिक वहां पहुंचे। आवाज लगाई, बहन बड़ी प्यास लगी है, क्या हमारे लिए पानी की इंतजाम हो सकता है? व्यापारी की बहू ने सोचा, मेरे पति व ससुर बाहर गए हैं तथा ये अनजान व्यक्ति पानी देने के लिए घर से बाहर जाना ठीक ना होगा। मैं तीनों से कुछ सवाल पूछती हूँ, तब तक शायद मेरे पति व ससुर भी आ जाएं। ऐसा सोचकर अजनबी पथिकों से कहा, आपके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी पानी दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं। अब उसने पहले व्यक्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं? वो बोला, यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो 2 ही हैं संसार में। इस पर कोई उत्तर ना दे सका वो। दूसरे से पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, बहन मैं गरीब हूँ। वह बोली, गरीब तो 2 ही हैं। वह भी उत्तर न दे सका। तीसरे से कहा, मैं अनपढ़ गँवार हूँ। तब बहू ने कहा, अनपढ़ तो 2 ही होते हैं। अब वह निराश होकर जाने लगे। तब तक बहू को अपने ससुर आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर उसने उन पथिकों से कहा, पानी के साथ साथ उनके लिए गुड़ छाछ की भी इंतजाम कर दिया गया है। उन पथिकों ने आशीर्वाद दिया और चले गए। किंतु उसके ससुर ने अपने घर से उन पथिकों को जाते देखा तो उसने अपनी बहू के ऊपर शक किया, पता नहीं हमारी गैर हाजिरी में किस किस को घर पर बुलाकर रखती है। ऐसा सोचकर उस राज्य के राजा से उसने शिकायत कर दी। अपनी बहू के चरित्र पर संदेह किया। राजा ने अपने 2 सिपाहियों को व्यापारी के घर भेजा। बहू ने उससे कहा कि किस रूप में उसे दरबार में बुलाया गया है, ये पूछ कर आओ। राजा के पास जाकर सिपाहियों ने यह बात बताई। राजा बोला, उसे बहू के रूप में यहाँ लाओ। व्यापारी की बहू पालकी में बिठाकर लाया गया। व्यापारी भी वहीं मौजूद था। अब बहू सारी बात समझ चुकी थी। राजा ने पूछा, तुम अजनबी पुरुषों को अपने घर में क्यों बुलाती हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति घर पर नहीं था? तो उसने कहा, महाराज मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन ही किया था। वो लोग प्यासे थे, किंतु अजनबी होने के नाते मैंने उन्हें पानी न पिलाकर पति और ससुर की प्रतीक्षा की। इसके लिए मैंने कुछ कठिन प्रश्नों का सहारा लिया था। राजा ने कहा, हम उन प्रश्नों का संबंध में जानना चाहते हैं। इस पर वह बोली, महाराज मेरा पहला प्रश्न था, संसार में यात्री कौन है? जिसका उत्तर है, सूरज तथा चंद्रमा। ये दोनों प्रतिदिन यात्रा करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न था, गरीब कौन है? उसका उत्तर है, गरीब तो 2 ही होते हैं, गाय एवं बहू। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अनपढ़ व गँवार 2 ही हैं, भोजन तथा पानी, जो किसी के भी साथ कहीं भी चल देते हैं। ऐसा कहकर बहू बोली, महाराज एक प्रश्न मेरे अभी दिमाग में आया है, अगर आपकी आज्ञा हो और जान माल की हानि ना हो। राजा ने अनुमति दी। बोली, प्रश्न की संसार में मूर्ख कौन है? राजा ने पूछा, कौन है? बहू ने कहा, महाराज संसार में 2 ही मूर्ख हैं। पहले मेरे ससुर, जिन्होंने अपनी पूरी बात की जानकारी किए बिना आपसे मेरी शिकायत कर दी और मेरे चरित्र पर बिना सोचे समझे उंगली उठा दी। राजा बोला, दूसरा मूर्ख कौन है? उसने कहा, क्षमा करें महाराज, किंतु संसार में दूसरा मूर्ख राज का राजा है, जिसने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, किंतु बहू की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल न रखते हुए मुझे भरी सभा में बुला लिया। ऐसा सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया, किंतु शांति से सोचने पर वह बात उचित प्रतीत हुई। राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की तथा उस व्यापारी के बिना सोचे विचारे कोई कदम न उठाने की सलाह दी। चतुर और होशियार बहू को ढेर सारा उपहार देकर सम्मान से विदा किया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हुए किसी की भी चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए।